हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो पे हम चैप्टर 13 सममिति प्रश्नावली 13.2 से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक वर्गांकित पेपर पर निम्न की रूपरेखा बनाइए। ए पार्ट देखिए, एक त्रिभुज जिसमें क्षैतिज सममित रेखा तो हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममित रेखा ना हो। अब देखिए, जब हम ऐसे में सममित रेखा बनाते हैं तो इसे क्षैतिज सममित रेखा कहते हैं, और जो ऐसी सममित रेखा होती है इसे ऊर्ध्वाधर सममित रेखा कहते हैं। तो कहा गया है कि वर्गांकित पेपर पर एक ऐसी त्रिभुज बनाइए जिसमें क्षैतिज सममित रेखा तो हो परंतु ऐसी ऊर्ध्वाधर सममित रेखा ना हो। तो देखिए, ये एक वर्गांकित पेपर है। अब इस वर्गांकित पेपर पर हमें ऐसी त्रिभुज बनानी है जिसमें क्षैतिज सममित रेखा था परंतु ऊर्ध्वाधर सममित रेखा ना हो। तो उसके लिए देखिए, हमें ऐसी त्रिभुज बनानी होंगी। अब देखिए, इस त्रिभुज में हम क्षैतिज सममित रेखा बना सकते हैं, यानी ऐसे में हम सममित रेखा बना सकते हैं, पर ऐसे ऊर्ध्वाधर सममित रेखा नहीं बना सकते, क्योंकि तब इस त्रिभुज के ये दो बराबर भाग नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इस त्रिभुज में सिर्फ क्षैतिज सममित रेखा ही बन सकती है। और क्षैतिज सममित रेखा कैसे बनाएंगे? देखिए, त्रिभुज के इस शीर्ष को इसकी सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ते हुए हम सममित रेखा बनाएंगे। तो देखिए, इस भुजा का मध्य बिंदु क्या है? ये मध्य बिंदु, यानी इस भुजा का ठीक बीच का बिंदु ये। अब इस बिंदु को इस शीर्ष से जोड़ते हुए एक क्षैतिज सममित रेखा बनाएंगे। तो देखिए, क्षैतिज सममित रेखा बन चुकी है। अब देखिए, ये सममित रेखा इस त्रिभुज को इन दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर हम इस भाग को इस सममित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ें तो देखिए, दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरा पूरा आ जाएंगे, यानी ये दोनों भाग एक दूसरे को पूरी पूरी तरह से ढक लेंगे। तो हमने यहाँ पर ये एक ऐसी त्रिभुज बना दी है जिसमें सिर्फ क्षैतिज सममित रेखा बन सकती है पर ऊर्ध्वाधर सममित रेखा नहीं बन सकती। अब बी पार्ट देखिए, एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही सममित की रेखा हो। तो अब एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सममित रेखा हों। अब देखिए, एक चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। तो देखिए, ऐसा चतुर्भुज एक आयत है। आयत में देखिए, हम क्षैतिज सममित रेखा भी बना सकते हैं और ऊर्ध्वाधर सममित रेखा भी बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्षैतिज सममित रेखा बना लेंगे। अब क्षैतिज सममित रेखा कैसे बनाएंगे? देखिए, इस भुजा का मध्य बिंदु ले लीजिए, ये है इस भुजा का मध्य बिंदु, और इसके सामने वाली भुजा का भी मध्य बिंदु ले लीजिए, इसके सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु ये है। अब इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए क्षैतिज सममित रेखा बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये क्षैतिज सममित रेखा बन चुकी है। देखिए, ये सममित रेखा इस आयत को इन दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर हम इस भाग को सममित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ें तो ये दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी पूरी तरह से आ जाएंगे। ठीक है, अब ऊर्ध्वाधर सममित रेखा खींचेंगे। तो कैसे खींचेंगे? देखिए, अब इस भुजा का मध्य बिंदु ले लीजिए। तो देखिए, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, और इसके सामने वाली भुजा का भी मध्य बिंदु ले लीजिए, ये हमने ले लिया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम ऊर्ध्वाधर सममित रेखा खींच लेंगे। तो देखिए, ये ऊर्ध्वाधर सममित रेखा खींच चुके हैं। अब हम देखिए, ये सममित रेखा इस आयत को अब इन दो बराबर भागों में बांटे। अगर हम इस भाग को सममित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ें तो ये दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी पूरी तरह से आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने एक ऐसा चतुर्भुज बना लिया है जिसमें क्षैतिज सममित रेखा भी बन रही है और ऊर्ध्वाधर सममित रेखा भी बन रही है। सी पार्ट देखिए, एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज सममित रेखा तो हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममित रेखा ना हो। अब देखिए, अब हमें ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसमें क्षैतिज सममित रेखा तो हो पर ऊर्ध्वाधर सममित रेखा ना हो। अब देखिए, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक चतुर्भुज है, इसमें चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4। अब देखिए, इस चतुर्भुज में हम क्षैतिज सममित रेखा खींच सकते हैं ऐसे, पर ऐसे ऊर्ध्वाधर सममित रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि अगर हम ऐसे में सममित रेखा खींचेंगे तब इस आकृति के देखिए ये दो भाग हो रहे हैं और ये दोनों भाग जो है बराबर नहीं है। अगर मैं इस भाग को सममित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो ये दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी पूरी तरह से नहीं आएंगे। तो इस चतुर्भुज में हम ऊर्ध्वाधर सममित रेखा नहीं खींच सकते, सिर्फ क्षैतिज सममित रेखा खींच सकते हैं। और वो कैसे खींचेंगे? देखिए, इस भुजा का मध्य बिंदु ले लीजिए, ये है इस भुजा का मध्य बिंदु, और इसके सामने वाली भुजा का भी मध्य बिंदु ले लीजिए। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्षैतिज सममित रेखा खींच लेंगे। तो देखिए, इसमें हमने ये क्षैतिज सममित रेखा खींच दी है। ये सममित रेखा इस चतुर्भुज को देखिए इन दो बराबर भागों में बांटी है। अगर हम इस भाग को सममित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ें तो ये दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी पूरी तरह से आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने एक ऐसा चतुर्भुज बना लिया जिसमें सिर्फ क्षैतिज सममित रेखा खींची जा सकती है, ऊर्ध्वाधर सममित रेखा नहीं खींची जा सकती।
अब डी पार्ट देखिए, एक षटभुज जिसमें केवल 2 ही सममित रेखाएं हों। अब देखिए हमें एक ऐसा षटभुज बनाना है जिसमें सिर्फ 2 ही सममित रेखाएं हों। अब देखिए षटभुज क्या होते हैं, षटभुज में देखिए 6 भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए एक षटभुज है, इसमें 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब देखिए इस षटभुज में सिर्फ 2 ही सममित रेखाएं खींची जा सकती है। एक सममित रेखा इस तरह से खींची जाएगी और दूसरी सममित रेखा इस तरह से खींची जाएगी। तो सबसे पहले हम ऐसे में सममित रेखा खींच लेंगे। कैसे खींचेंगे, देखिए इस बिंदु को इसके सामने वाले बिंदु से मिलाते हुए हम एक सममित रेखा खींच लेंगे। तो देखिए ये एक सममित रेखा खींच ली। ये सममित रेखा इस षटभुज को इन 2 बराबर भागों में बांटी। अगर मैं इस भाग को इस सममित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ूं तो ये दोनों भाग जो है एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। ठीक है। अब एक और सममित रेखा हम ऐसे में खींच लेंगे। अब देखिए इस भुजा का मध्य बिंदु ले लीजिए। इस भुजा का मध्य बिंदु क्या है, ये मध्य बिंदु यानी ठीक बीच का बिंदु, और इस भुजा का मध्य बिंदु ये है। अब इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए हम सममित रेखा खींच लेंगे। तो देखिए एक सममित रेखा खींच ली हमने। अब ये सममित रेखा इस षटभुज को इन 2 बराबर भागों में बांटिए। अगर हम इस भाग को सममित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ें तो ये दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। तो देखिए इस षटभुज में सिर्फ 2 ही सममित रेखा खींची जा सकती है। अगर मैं ऐसे में सममित रेखा खींचूंगी तो देखिए तब इस षटभुज के 2 बराबर भाग नहीं हो रहे। अगर ऐसे में खींचूंगी तो भी षटभुज के 2 बराबर भाग नहीं हो रहे। तो इस षटभुज में सिर्फ 2 ही सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक ऐसे और दूसरी ऐसे। अब ई पार्ट देखिए, एक षटभुज जिसमें 6 सममित रेखाएं हों। अब एक ऐसी षटभुज बनानी है जिसमें 6 सममित रेखाएं हों। अब देखिए उसके लिए हमें एक समषटभुज बनाना होगा, क्योंकि समषटभुज में ही 6 सममित रेखाएं खींची जा सकती है। समषटभुज क्या होती है, ऐसी षटभुज जिसमें सभी 6 भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए ये एक समषटभुज है, इसमें इन सभी 6 भुजाओं की लंबाई बराबर है। अब इस समषटभुज में हम 6 सममित रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए इस बिंदु और इसके सामने वाले इस बिंदु को मिलाते हुए हम ये एक सममित रेखा खींच लेंगे। तो देखिए एक सममित रेखा हमने खींच ली। तो अब देखिए इस समषटभुज के 2 बराबर भाग हो रहे हैं। अगर मैं इस भाग को सममित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ूं तो ये दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। ठीक है। अब इस बिंदु और इसके सामने वाले बिंदु को मिलाते हुए दूसरी सममित रेखा हम खींच लेंगे। तो देखिए दूसरी सममित रेखा हमने खींच दी। अब इस षटभुज के देखिए ये 2 बराबर भाग हो रहे हैं। अगर मैं इस भाग को इस तरह से सममित रेखा के साथ मोड़ूंगी तो देखिए ये दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। ठीक है। अब इस बिंदु और इसके सामने वाले इस बिंदु को मिलाते हुए एक सममित रेखा खींच लेंगे। तो देखिए एक और सममित रेखा खींच दी। अब इस समषटभुज के ये 2 बराबर भाग हो गए। ठीक है। तो देखिए 1 2 3 सममित रेखाएं तो हमने खींच ली। अभी 3 और सममित रेखाएं खींचनी है। तो देखिए वो कैसे खींचेंगे। अब देखिए अब इस भुजा को लीजिए और इसके सामने वाली भुजा को लीजिए। अब देखिए इस भुजा का मध्य बिंदु ले लीजिए, मध्य बिंदु यानी ठीक बीच का बिंदु, और इसके सामने वाली भुजा का भी हमने मध्य बिंदु ले लिया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम चौथी सममित रेखा खींच लेंगे। तो देखिए ये सममित रेखा खींच ली। ये सममित रेखा इस समषटभुज को इन 2 बराबर भागों में बांट रही है। अगर मैं इस भाग को सममित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो देखिए ये दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। तो देखिए 4 सममित रेखाएं खींच ली। अब उसके बाद इस भुजा को ले लीजिए। अब इस भुजा का सामने की भुजा कौन सी है, ये। तो देखिए इस भुजा का मध्य बिंदु ले लिया और इसके सामने वाली भुजा का भी मध्य बिंदु ले लिया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम सममित रेखा खींच लेंगे। तो देखिए ये सममित रेखा हमने खींच ली। अब ये सममित रेखा इस समषटभुज को इन 2 बराबर भागों में बांटी। अगर मैं इस वाले भाग को सममित रेखा के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो देखिए ये दोनों भाग जो है एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। तो 5 सममित रेखाएं हमने खींच ली हैं। अब देखिए इस भुजा के बाद ये वाली भुजा ले लीजिए और इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये। अब देखिए इस भुजा का मध्य बिंदु क्या है, ये, और इसके सामने वाली भुजा का भी मध्य बिंदु ले लिया, मतलब ठीक बीच का बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए सममित रेखा खींच लीजिए। तो देखिए ये सममित रेखा हमने खींच ली। तो देखिए ये सममित रेखा इस समषटभुज को इन 2 बराबर भागों में बांटी। अगर मैं इस भाग को इस तरह से सममित रेखा के साथ मोड़ूं तो देखिए दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आ जाएंगे। तो हमने एक ऐसा षटभुज बना लिया है जिसमें 6 सममित रेखाएं खींची जा सकती है। तो हमने यहाँ पे देखिए 6 सममित रेखाएं खींच ली हैं।
तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।